अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। महाभारत सत्य घटनाएं हैं। क्या पुष्पक विमान वास्तव में उड़ता था? अरे, रामायण का महत्व इसमें नहीं है कि पुष्पक विमान वास्तव में उड़ता था कि नहीं उठता था। रामायण का महत्व राम के चरित्र में है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कभी कोई बन जाए सहज संभाव्य है। अब राम का चरित्र तो तुमने गुना नहीं, तुम्हारी सारी ऊर्जा लग रही है इसी प्रश्न से उलझने में कि भारत और लंका के मध्य सेतु बना था कि नहीं बना था, और हम उस सेतु को खोज के निकालेंगे। तुम्हारी सारी ऊर्जा लग रही है यही पता करने में कि पुष्पक विमान कैसे उड़ता था और जो ये ब्रह्मास्त्र था यह किस ऊर्जा से काम करता था। यह प्रश्न ही महत्वहीन है। जो असली बात है वह यह है कि श्रीराम का पूरा वृत्त तुम्हारे सामने है। तुम्हारे भीतर कुछ रामत्व उतरा या नहीं उतरा? रामत्व तुम्हारे भीतर एक धेले का नहीं उतरा, लेकिन तुम लगे हुए हो राम सेतु की बात करने में। ये क्या पागलपन है? अरे, मान लो वो सेतु है भी, मान लो वो तुमने पा भी लिया, उससे तुम्हारे जीवन पर क्या अंतर आ जाना है? अवतार इसलिए आते हैं कि उन्होंने पीछे जो अपने ऐतिहासिक अवशेष छोड़े हो तुम उनकी खुदाई करो, या अवतार इसलिए आते हैं ताकि उनसे सीख लेके तुम अपना जीवन परिवर्तित करो। जीवन परिवर्तित करने में तुम्हारे अहंकार को कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जीवन परिवर्तित करने में अहंकार को चोट लगती है। हाँ, ये कहने में कि मेरे धर्म के देवी देवता हैं, यह देखो इनके बारे में ये चीज निकली, इनके इस जगह अवशेष मिलते हैं, इनकी खुदाई में यह मिल गया, इनका फलाने देश में बड़ा भव्य मंदिर है। यह सब करने में अहंकार को बड़ा बल मिलता है। और बल क्या मिलता है? भाई, मैं इस धर्म का मानने वाला हूँ न, मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ तो मेरे आराध्य को बड़ा होना ही चाहिए न। तुम यह नहीं कह रहे हो कि मेरा आराध्य बड़ा है, तुम अपने आराध्य को बड़ा बनाना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हारा आराध्य है। अंतर को समझना भाई। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो मेरे देवता छोटे कैसे हो सकते हैं? और अगर मेरे देवता छोटे साबित हो गए तो फिर मैं बड़ा आदमी नहीं कहला पाऊंगा न। अहंकार इस तर्क पर चलता है, मैं मेरे जैसे महान आदमी का देश तो बहुत महान होगा ही होगा न। तो फिर मैं बोलूंगा मेरा देश महान है, इसलिए नहीं तुम यह बोल रहे कि तुम्हें देश से थे वास्तव में कोई सम्मान या प्रेम है, इसलिए बोल रहे हो कि तुम उस देश के वासी हो। तुम कह रहे हो कि मेरे जैसे बड़े आदमी का देश छोटा कैसे हो सकता है? मेरे जैसे महान हिंदू का आराध्य छोटा कैसे हो सकता है? राम और कृष्ण भी तुम्हें देखेंगे तो हंस पड़ेंगे, कहेंगे वाह रे, हम अवतरित होकर के आ गए, हम वैकुंठ छोड़कर के पृथ्वी पर आ गए तुमको कुछ बातें समझाने के लिए। लेकिन वहां रे अनाड़ी, तुम वो बातें समझे नहीं। तुम इन्हीं प्रश्नों में उलझे हुए हो कि कौन सा देश कहाँ था, कितने किलोमीटर दूरी नापी, बाण वास्तव में थे कि नहीं थे। कोई अभी आया था वो बता रहा था कि देखिए ये इतनी जो बातचीत होती थी, इतनी दूर दूर तक लोग बिखरे हुए थे, निश्चित रूप से जंगल में वाईफाई था। और ये तो हमारी अनमोल पुरातन भारतीय संस्कृति है। जंगल में वाईफाई न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं फिर पूछ रहा हूं तुमसे, तुमने श्रीराम से त्याग सीखा? तुमने श्रीराम से संभाव सीखा? तुमने श्रीराम से प्रत्याहार सीखा और समर्पण सीखा? बोलो, ये सब तुमने उनसे नहीं सीखा। तुमने न उनसे मर्यादा सीखी, न उनसे कर्तव्यशीलता सीखी। तुम बस लगे हुए हो अपने अहंकार के पीछे राम का भी नाम बदनाम करने में। तुमने कृष्ण से गीता सीखी, निष्काम कर्म सीखा? बताओ जरा मुझे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग समझाना, विभूति योग समझाना, विकर्म कर्म में अंतर क्या है समझाना, यह सब नहीं सीख रहो हो श्री कृष्ण से, जो उनकी अमूल्य कालातीत देन है, उससे तुम कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते। हाँ, इधर उधर की ऐसी बातें जो अपेक्षाकृत महत्वहीन है, उनसे उलझे हुए हो। स्वयं श्री कृष्ण को ये बात न पसंद आए।